जो पादप के हार्मोन होते हैं वो क्या करते हैं, पौधे की लंबाई को बढ़ाते हैं, उस पे के जो फल होते हैं उनको पकाते हैं, उनकी जो पत्तियां हैं उनको पीले करते हैं। वैसे ही आज हम ऐसे हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे जो क्या करते हैं, पौधे की लंबाई तो बढ़ाते हैं, साथ साथ जो साइड की कलिका है उनकी लंबाई को रोकते भी है। ये एक ऐसे जड़ का निर्माण करते हैं जो वास्तविक में जड़ होते ही नहीं है और पौधे को प्रकाश की ओर घुमाते हैं। तो आज हम उसी हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। स्वागत है आपका टारगेट विद सक्सेस यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका प्रशांत भैया। उम्मीद करता आप सब बहुत अच्छे होंगे और मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं प्लांट हार्मोन, और वो भी प्लांट हार्मोन जो होते हैं 5 तरीके का होते हैं, यानी कि जो पौधों का हार्मोन है वो 5 तरीके का होता है। ठीक है, उसमें जो हम पहले वाले पढ़ेंगे यानी कि ऑक्सीजन के बारे में। ठीक है, इसमें पढ़ेंगे कहाँ बनता है, इसका क्या काम है और भी इसके बारे में सभी कुछ। ठीक है, और हाँ एक बात और, ये सभी चीजें ना मैं आपको सिखाऊंगा इस रियल एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, जो कहाँ बनता है, ठीक है, और क्या इसका काम होता है वो भी रियल एग्जाम्पल के साथ सब कुछ। ठीक है, तो देखना लास्ट तक की वीडियो, और लास्ट में आप लोग के लिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ठीक है शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। चलो मैं पहले बताता हूँ आपको कि जो ऑक्सीजन है ये काम क्या करता है। ठीक, ये एक प्लांट हार्मोन है, यानी कि एक पौधे का हार्मोन है जो क्या करता है, ये कोशिका दीर्घन और कोशिका विभाजन में काम करता है। ठीक है, कोशिका दीर्घन यानी कोशिका को बड़ा करना, और कोशिका जब बढ़ती है विभाजित होती है उसमें काम करता है ये ऑक्सीजन। ठीक है, तो पहले मैं ये पॉइंट लिख देता हूँ, एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ध्यान से समझना, एकदम एकदम रियल एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। ठीक है, चलो तो ये क्या करता है, जो ऑक्सीजन है ये काम करता है कोशिका विभाजन। यह एक पादप हार्मोन है, पादप यानी कि पौधे का। ठीक है, यह एक पादप हार्मोन है जो कोशिका विभाजन और कोशिका दीर्घन में सहायता करता है। ठीक है, जो कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घन में, कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घन यानी कोशिकाओं को बड़ा करना, दीर्घन में सहायता करता है, सहायता करता है। या फिर आप लिख सकते हैं कि कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घन को नियंत्रित करता है। ठीक है, और ये सबसे पहले खोजा गया पादप हार्मोन है। ठीक है, सबसे पहले खोजा गया पादप हार्मोन, पहले खोजा गया पादप हार्मोन। ठीक है, इतना तो होगा क्लियर। अब चलो, इतना तो मैंने बता दिया आपको, आपने इतना समझ लिया। ठीक है, अब इसका बनता कहाँ पे है, पौधे में का तो हार्मोन है। ठीक है, पर ये पौधे में बनता कहाँ पे है, तो ठीक है, तो वो मैं बताता हूं आपको, ये पौधे में बनता कहाँ है, कहाँ बनता है, कहाँ बनता है। ठीक है, कहाँ बनता है, तो ये क्या करते हैं, जो तना होता है उसके सबसे ऊपरी नोक यानी कि शूट टिप, तना का सबसे ऊपरी नोक, तना का सबसे ऊपरी नोक पर कहां बनता है, तना का सबसे ऊपरी नोक पर। और छोड़ा ना, मैं तुमको एग्जांपल देता हूं यार। देखो ये है एक पौधा, देख रहा है, इसमें जो ये तना है ना, इसके सबसे ऊपरी नोक, इस वाले पॉइंट पे ये बनता है, तना के सबसे ऊपरी नोक पे। और दूसरा, ये जो पत्तियां निकल रही है नई नई छोटी छोटी, जो आपको दिख रहा होगा कैमरा में, ये छोटी छोटी पत्तियां निकल रही है, इसमें भी ऑक्सीजन बनता है। ठीक है, तो तना के सबसे ऊपरी नोक पर। और दूसरा कहां बनता है, वो बनता है नई पत्तियों में, नई पत्तियों में। और एक जगह बनता है जो है अंकुरित होने वाले बीज, अंकुरित बीज तो मेरे पास है नहीं, पर कोई ना, जो अंकुरित बीज होता है ना उसमें। ठीक है, यानी कि जो तीसरा है वो है अंकुरित बीज, अंकुरित बीजों में, अंकुरित बीजों में। ठीक है, इतना तो आपको आगे समझ के कहां बनता है, तो ये बनता है तने के सबसे ऊपरी नोक में। और ये जो नई नई पत्तियां बन रही है
ये सभी इनमें और अंकुरित होने वाले बीजों में। ठीक है, चलो ये तो हो गया कि भैया चलो आपने इसका बता दिए कहाँ बनता है और ये काम का करता है, मतलब ये है क्या। अब ये बताओ ना सबसे इंपॉर्टेंट कि काम क्या करता है भाई, पौधे में बनता है ठीक है, यहाँ बनता है ये काम, लेकिन करता क्या है, कहाँ बनता है। ठीक है, वो मैं बताता हूँ आपको कि काम करता क्या, काम करता है। ठीक है, ये करता क्या है। ओके, चलो अब वो मैं बताता हूँ। तो चलो भैया अब मैं बताता हूँ आपका जो ऑक्सीजन है उसका काम क्या होता है। ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन क्या काम करता है पौधों में। तो ये जो है ये काम करता है, पहले तो कोशिका, ये जो तना है उसकी लंबाई बढ़ाता है, यानी कोशिका की लंबाई बढ़ाना। ठीक है, यानी कि जो पहला काम है कोशिकाओं की लंबाई बढ़ाना। ठीक है, ये क्या करता है, ये जैसे मैंने बताया था कि ये ऊपरी भाग में पाया जाता है इसके, और ये कोशिका इस तना को ऊपर की ओर खींचते जाता है। ये क्या करती है, जो कोशिकाएं होती हैं उनकी दीवार को ये पतला कर देता है, जिससे उसमें पानी घुस जाता है और वो बड़ी हो जाती है। ठीक है, तो पहला कोशिका की लंबाई बढ़ाना, और दूसरा प्रकाश की ओर झुकाव। दूसरा प्रकाश पौधों को प्रकाश की ओर झुकाना। इसका मतलब क्या हुआ पता है, प्रकाश की ओर झुकाना मतलब देखना, जब पौधे को ना एक साइड से लाइट दिया जाता है तब वो क्या होता है कि जिधर से लाइट आता है ना उधर झुक जाता है। मतलब वो भी एग्जाम्पल है मेरे पास, देखो देख रहा है, ऐसे जाके इधर हुआ है। इस पे क्या हुआ था, जब मैंने जहां पे ये था वो एक साइड से लाइट आता था और एक साइड अंधेरा आता था इधर, तो ऑक्सीजन जो क्या करता है वो अंधेरे वाले भाग में आ जाता है। यहाँ पे तो बनता है ठीक है, पर वो यहां से इस इधर आ जाता है छाया वाले भाग में, जिधर से जिस वजह से क्या होता है ये पौधा प्रकाश की ओर मुड़ जाता है। देखो दिख रहा है आपको मुड़ा हुआ, दिख रहा होगा, देखो ऐसे दिख रहा है, ऐसे मुड़ा हुआ है। हाँ, तो ये काम करता है कौन, ऑक्सीजन। क्या करता है वो छाया वाले भाग में भाग के आ जाता है, इसको बहुत धूप लगती है ठीक है, जिस वजह से वो छाया में आ जाता है, और जो पौधा है वो प्रकाश की ओर झुक जाता है। ठीक है, ये रहा। और दूसरा सॉरी दो को तीसरा, पौधा की जो पार्श्व कलियां होती हैं, जो साइड साइड से कलियां निकलती है, उनके वृद्धि को रोकना। ठीक है, पार्श्व कलियों की वृद्धि को रोकना, इसको एपिकल डोमिनेंस बोलते हैं शायद। पौधे के पार्श्व कलियों के वृद्धि को रोकना। ठीक है, ये क्या करता है, जो पौधे की पार्श्व कलियां है उनके वृद्धि को रोकता है। मतलब ये भी समझाता हूं आपको, देखो उसके लिए भी एक पौधा है हमारे पास। ठीक है, तो तब तक के लिए इसको मैं रख देता हूं, इसको समझाता हूं। पौधे की पार्श्व कलियों को रोकना मतलब क्या होता है, जब आप इसके ऐसे जो ऊपर वाला मुंडी है ये वाला, जब आप इसको तोड़ देंगे ना तो साइड साइड से कलिकाएं जो ये सब है बड़ी हो जाएंगी। देखो इसमें वही किया हम लोगों ने, जो ये ऊपर की कोशिकाएं है, जो ऊपर ये तना जा रहा था ये वाला, देखो जो ये मेन तना है ये मोटा वाला ऐसे ऊपर जा रहा था, इसको हम लोगों ने यहां से तोड़ रखा है, यहां से देख रहे हैं, यहां से हम लोगों ने इसे तोड़ रखा है, जिस वजह से क्या हुआ है, साइड साइड की जो कलियां है वो बड़ी हो गई है। हाँ, अगर ये नहीं तोड़ दे तो ये क्या होता, सीधा ही भागता, यानी कि जो पार्श्व कलियां है, ये जो साइड साइड की जो कलियां है इनकी वृद्धि रुकती, तभी नहीं ऐसे ऊपर की तरफ भागता। देखो आप इसमें नहीं तोड़ा गया है तो पौधा सीधे गया है, और इसमें तोड़ दिया गया तो पौधा झाड़ी जैसा हो गया है। तो जो पौधे को झाड़ी नुमा बनाता है यही ऑक्सीजन ऊपर वाली कलिकाओं में जो कलिकाएं बनती है उसमें होता है। अगर आप इसको ही तोड़ दोगे तो क्या होगा, पौधा झाड़ी नुमा बन जाएगा, यहाँ सब निकलने लगेगा, ये समझ रहे हो। हाँ, तो ये है पौधे के पार्श्व कलियों की वृद्धि को रोकना। ठीक है, चलो अब ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन जो है अप्राकृतिक जड़, यानी कि ऐसा जड़ का निर्माण करता है जो वास्तविक में जड़ है ही नहीं, यानी कि चौथा अप्राकृतिक जड़ का निर्माण करती है। अप्राकृतिक जड़ का निर्माण, अप्राकृतिक जड़ का निर्माण मतलब
जैसे आपने मनी प्लांट देखा होगा, उसमें क्या होता है ना, जो ऐसा मनी प्लांट है, ये वाले मनी प्लांट का पौधा है और पीछे दीवार पे चिपका हुआ है, तो इसमें से ऐसे पतली पतली शाखाएं निकलती है जो दीवार को पकड़े रहती है, ऐसे एकदम दीवार पे ऐसे चिपकी होंगी, वही है अप्राकृतिक जड़। वो जड़ नहीं है बट उसको जड़ माना जाता है, यानी कि वो अप्राकृतिक जड़ है। ठीक है, हाँ, तो वो क्या है, वो है, वो भी काम कौन करता है, ये ऑक्सीजन काम करता है। ठीक है, तो ये रहे ऑक्सीजन के कुछ 4 है जो काम। और अगर आप वीडियो में यहां तक आ ही गए हो तो जो इसका आखिरी पॉइंट यानी कि जो लास्ट पॉइंट है वो भी मैं आपको बता ही देता हूं। चलो इसके नेक्स्ट वाले पैनल पे लेता हूं और फिर बताता हूं इसके कुछ पॉइंट, यहां तक आने के बेनिफिट। अगर आप वीडियो में यहां तक आ ही गए हो तो मैं बताया था लास्ट पॉइंट, ठीक है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो ऑक्सीजन था ये सबसे पहले खोजा गया पादप हार्मोन था, और खोजा किसने था, खोजे थे इसको एक वैज्ञानिक था जिनका नाम था वेंट। उन्होंने 1926 ईस्वी में खोजा था। ठीक है, तो वो मैं बताता हूं आपको। ऑक्सीजन की खोज, ऑक्सीजन की खोज वेंट ने की थी। ठीक है, खोज किसने की थी, वेंट ने। कब, 1926 में, 1926 में ऑक्सीजन की खोज वेंट, 1926। ठीक है, अब देखो ये जो ऑक्सीजन है सबसे प्रमुख जो प्राकृतिक हार्मोन हो, जो ऑक्सीजन है सबसे प्रमुख प्राकृतिक ऑक्सीजन। ठीक है, जो प्रमुख प्राकृतिक ऑक्सीजन है उसका सबसे जो एग्जांपल सबसे मस्त वो है IAA, यानी कि इंडोल एसिटिक एसिड। इंडोल एसिटिक एसिड ये सबसे प्रमुख जो प्राकृतिक ऑक्सीजन है उसका एग्जांपल है। और जो कृत्रिम ऑक्सीजन भी है उनका भी नाम लिख देता हूं। कृत्रिम ऑक्सीजन मतलब जो मानव द्वारा बनाए गए ऑक्सीजन है, कृत्रिम ऑक्सीजन। एक है NaA, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, और एक है 2,4-D यानी कि 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। लिख दू, चलो 2,4 डाइक्लोरो 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। और कोई स्पेलिंग इधर उधर हो गई तो थोड़ा सा मान लेना। ठीक है, पर ये होता है 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ठीक है इतना। और जो ये N है इसका होता है नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, इसका फुल फॉर्म। और ये काम करता है जो ये है ना Na, इसका कृषि में पता है क्या उपयोग होता है, जो कृषि लोग होते हैं वो इनका क्या उपयोग करते हैं, जो नर्सरी होती है जहां पे पौधे, वो जो कलम लगाते हैं ना पौधे को काट के थोड़ा सा, तब इस Na का उपयोग करते हैं, ये जड़ें बनाती है जिससे मजबूत होता है पौधा। ठीक है, और जो ये 2,4-D है ये खरपतवार नाशी होता है। ठीक है, तो वो भी लिख देता हूं मैं कि 2,4-D खरपतवार नाशी होता है, खरपतवार नाशी मतलब ये खरपतवार मारता है। ठीक है, खरपतवार नाशी होता है। और जो इसका उपयोग है NaA, इसका उपयोग करते हैं जब वो कलम लगाते हैं ना तब उसको नीचे लगा देते हैं ताकि जड़ें बने। ठीक है, तो ये रहा इसके बारे में टोटल डिटेल्स। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। सब्सक्राइब इसलिए करें क्योंकि इसकी जो अगली वीडियो आने वाली है, जो इसकी अगली वीडियो आएगी ना, ठीक है, वो आएगी जिब्रेलिन के ऊपर, जिसमें आपको जिब्रेलिन के बारे में सब कुछ बताया जाएगा, ऐसे ही और सब लिखवाया भी जाएगा। ठीक है, उसमें ट्राई किया जाएगा आपको रियल एग्जाम्पल के साथ समझाने के लिए। ठीक है, तो उसके लिए आप इस वीडियो को और इस चैनल को कर दो सब्सक्राइब और वीडियो कर दो लाइक। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, खुश रहे और मन लगा के पढ़ाई करते रहे। जय हिंद।